जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। ये कह रहा है कि इक्वेशनों को सॉल्व कीजिए और उनके रिजल्ट जो है उन्हें सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरीके से सीखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या होता है इसमें, मतलब जो सेम एक जैसी संख्या होती है ना, यानी वेरिएबल वेरिएबल जैसी संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही काम करते हैं। और जब भी ये इक्वल वाला साइन लगा होता है ना, ये इक्वल वाला साइन होता है, अगर एल एच एस से आर एच एस की तरफ, यानी इधर साइड से किसी संख्या को इधर ले जाते हैं और इधर साइड से किसी संख्या को इधर ले जाते हैं, तो संख्या का हमेशा साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस की संख्या को इधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस की संख्या हो जाएगी। तो देखो यहाँ कितना है, 3x है इक्वल्स टू 2x प्लस के 18। तो ये देखो 2x और 3x ये एक जैसी संख्या है, यानी वेरिएबल लगा हुआ है इनके साथ। तो क्या करेंगे, हम एक तरफ ले आएंगे तो 3x को हम इधर ही रहने देंगे, 3x और 2 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2x और इक्वल्स का साइन लगाएंगे और बराबर यहाँ पे इधर कितना बचा, 18 है तो 18 के 18 ही आ जाएंगे। अब देखो 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, x यानी 1x। 1 को हम प्रत्येक वेरिएबल के गुणांक में 1 माना जाता है तो 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, इतना ही लिखते हैं। बराबर के कितना आ जाएगा, 18। तो ये क्या हो गया, 18। 18 इसका आंसर हो गया। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है चेक योर रिजल्ट्स। अब कह रहा है रिजल्ट्स को चेक कीजिए। चेक करते हैं तो ये क्या करते हैं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, जिस जगह पे x आती है इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, यानी 3x इक्वल्स टू 2x और प्लस के 18, यानी जहां जहां पे x दे रखी है उस जगह पे 18 रख देंगे। तो वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ 3 यहाँ x दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, 18 बराबर के। यहाँ कितना दे रखा है 2, और 2 के मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, 18। तो ये 18 हो जाएगा, प्लस प्लस के कितना दे रखा है, 18। अब देखो 18 3 कितने होते हैं, 54। 18 3 54 बराबर के 18 2 36। तो 36 और प्लस के 18 तो कितना आ गया, इतने। ये कितना आ रहा है, 54। 54 इक्वल टू ये कितना आ रहा है, इधर भी कितना आएगा, ये 54। तो देखो ये हो गई एल एच एस इक्वल टू कितना आ रहा है, आर एच एस। यानी ये क्या हो रहा है, दोनों साइड कैसी आ रही है, इक्वल्स आ रही है। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो रिजल्ट भी है, यानी ये हमारा जो एक्स की वैल्यू आई है 18, ये एकदम सटीक और सही है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने चेक करके देखा, क्योंकि वैल्यू को रखा है हमने तब जाके चेक किया है। तो चेक करने के बाद दोनों साइड अगर इक्वल आती हैं तो आंसर सही होता है, अगर इक्वल नहीं होती है तो आंसर गलत होता है। तो देखो दोनों तरफ 18 की वैल्यू यानी एक्स की जगह वैल्यू हमने रख के देखी है, तो दोनों तरफ क्या हुआ है, आंसर मतलब सेम आया है। इधर भी 54 आया है और इधर भी 54 आया, तो मतलब ये सही है। सॉल्यूशन इसका ये है और चेक जो किया है रिजल्ट ये है। तो इसका कंप्लीट आंसर पहले का ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के दूसरे पे। तो देखो इसमें फिर वही चीज प्रोसेस करेंगे, जो वेरिएबल पद लगे हुए हैं उनके साथ उन्हें क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे। तो ये कितना है, 5x। तो 5x नहीं सॉरी 5t है, तो 5t लाएंगे। अगर इससे किधर ले आएंगे तो इधर कितना है, -3 इधर इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, -3t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये इक्वल वाला निशान है, इधर कितना बच रहा, -5। अब देखो ये कितना है, -5t आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3t आ गया इधर, -5। तो देखो ये 3 है, माइनस का इधर भेज देंगे तो किसका आ जाएगा, प्लस का 3। अब देखो 5 में से 3 लेंगे तो कितना बचेगा, 2t। ये कितना बचेगा, 2t। 2t बराबर के कितना होगा, -5 है प्लस के 3 है। अगर -5 में से प्लस के 3 लेंगे तो कितना बचेगा, -2। और यहाँ देखो यहाँ t की वैल्यू निकालना होता है, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2। देखो ये टी के मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 2 इधर साइड में ले जाते हैं तो बेटा भाग जाता है, कितना जाता है, भाग डिवाइड में जाता है। तो अब क्या करेंगे, देखो 2 से कितनी बार काट देंगे, 1 बार। 2 से कितनी बार काट देंगे, 1। 1 का भाग 1 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा, टी। तो टी बराबर कितना आ रहा है, -1। टी बराबर कितना आ रहा है, -1। अब क्या करेंगे, जो टी की -1 की वैल्यू को क्या करेंगे, इस समीकरण में ही पुट कर देंगे। तो अब चेक करते हैं उसी तरीके से जैसे पहले चेक करा था। देखो ये कितना, 5t माइनस के 3 इक्वल टू 3t माइनस के 5। इसमें क्या करेंगे, जिस जिस स्थान पर t आ रहा है उस जगह पे क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। देखो ये कितना है, 5 मल्टीप्लाई यहाँ कितना कर देंगे, -1। इसके बाद -3 इक्वल टू ये कितना आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई t का हो रहा था, t की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। और ये कितना हो जाएगा, -5 ये आ गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -5, और ये कितना आ रहा है, -3। अब इधर इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो -3,
और ये कितना आ रहा है माइनस के 5। अब देखो इधर ध्यान दो, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, यानी माइनस के 5 और माइनस के 3 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। साइन किसका आएगा, माइनस के, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 3 और माइनस के 5, ये कितना आ जाएगा माइनस के 1। तो यहाँ क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू किसके आया है, आर एच एस, यानी क्या हुआ, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल आ गया। दोनों तरफ इक्वल आ गया है तो क्या होगा, मतलब यानी जो हमारी टी की वैल्यू निकली है क्या निकली है, बिल्कुल सही है और सटीक एकदम करेक्ट है। तो इससे आगे इसी तरीके का अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, 5x दे रखा है और 3x दे रखा है, ये साइन है इक्वल का। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3x है और 5x है इन्हें पहले एक तरफ लेके जाएंगे। तो 5x वाली साइड में 5x वाली साइड में मैं 3x को लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 3x, और ये कितना है प्लस के 9, प्लस के 9 ही रख दिया, इक्वल टू या कितना बचा 5। अब फिर अगेन 5x और माइनस के 3x। अब देखो ये वाला पद इधर साइड में जाएगा, क्यों, क्योंकि एक जैसे साइन को एक तरफ ले जाते हैं और एक जैसे साइन को एक जैसी संख्या को एक तरफ ले जाते हैं और एक जैसी जो भी एक जैसी संख्या होती है ना एक तरफ ले जाते हैं। तो इधर इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा तो माइनस के 9, इसमें से इसे घटाएंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 में से प्लस माइनस के 9 माइनस प्लस के 5 है, तो माइनस के 9 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के 4, ये कितना हो जाएगा x बराबर, अगर ये मल्टीप्लाई में तो घट जाएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में। भाग में मतलब 2 से ये कितनी बार कटी है, 2 बार, कितनी बार माइनस 2। यहाँ x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ गया माइनस 2। अब सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, चेक, क्या करेंगे चेक। तो चेक करते हैं तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं। चेक करने के लिए इक्वेशन 5x प्लस के कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 3x, कितना आ जाएगा, सॉरी इक्वल में प्लस 3x, कितना प्लस 3x, ये हो गया ना। अब देखो जिस जिस जगह पे x आ रही है ना उस जगह पे क्या करेंगे हम -2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो 5 की जगह मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है -2, तो -2 रख देंगे, प्लस के 9 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 5 के 5 रखेंगे प्लस 3 की जगह मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, x की जगह -2 का, तो ये माइनस हो गया। तो 5 दूनी 10, तो ये किसका आ जाएगा माइनस के 10, प्लस के कितना आ जाएगा 9, इक्वल टू लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 3 दूनी 6, तो किसका आ जाएगा माइनस के 6। अब देखो 10 माइनस के हैं और प्लस के कितने 9, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे माइनस के 9, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या बड़ी दिख रही है, प्लस की संख्या छोटी दिख रही है, तो साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 9 और 10 है, 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, एक किसका बचेगा माइनस की है तो माइनस का जाएगा। इसी तरीके से इसमें से घटाएंगे तो इसी तरीके से कितना बचेगा 1, इसमें क्या हुआ एल एच एस और यह क्या हो गया आर एच एस। ये आपको क्लियर हो गया है कि एल एच एस और आर एच एस वैसे इक्वल है, तो मतलब ये आंसर अब तक ठीक है। तो ये थे आपके अभी 3 क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को। थैंक यू।